बहुत सारे अनपढ़ राजा हुए हैं हिंदुस्तान में जिनमें अहंकार नहीं है, जिनमें अहंकार नहीं था, वो काम चला लेंगे, जो जनता की बात सुन लेते थे। ये दूसरे टाइप के हैं, ये किसी की नहीं सुनते। अब इनका लक्ष्य है कि पब्लिक सेक्टर को खत्म करो और जो दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के रास्ते हैं और गरीब जनरल कास्ट के जो रास्ते हैं उनको एक एक करके खत्म करो। और इनके सारे के सारे नेता कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। और मैं खुल के कह रहा हूं, आप रिजर्वेशन को कभी खत्म नहीं कर सकते हो। और सिर्फ ये नहीं, वो क्योंकि रिजर्वेशन 90% की आवाज है, तो रिजर्वेशन पर आक्रमण, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण, पब्लिक सेक्टर पर आक्रमण, आर्मी पर आक्रमण, फाइनेंशियल सिस्टम पर आक्रमण। क्यों? क्योंकि इनके पीछे धन है, अरबों रुपए हैं। तो ये सिचुएशन है। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। आपने देखा होगा मोदी जी ने अदानी जी का, अंबानी जी का नाम ले लिया, भौंकला गए कि भैया आओ आओ मुझे बचाओ। यहां पे तो हिंदुस्तान की जनता ने घेर लिया मुझे, ये मतलब सबने घेर लिया। ये तो आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। अदानी जी, अंबानी जी बचाओ मुझे। वो कैसे बचाएं? वो नहीं बचा पाएंगे। बचा तो जनता ही सकती है। मैं कल टूर के बाद गाड़ी में था, वापस जा रहा था एयरपोर्ट से, तो बातचीत चल रही थी गाड़ी में और मैं कह रहा था कि देखिए, अलंकार और मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उससे कहा देखिए रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि मैं जनता की आवाज़ हूँ, ठीक है। जब मैं ये कहता हूँ, प्रेस वाले मतलब इसको समझते नहीं हूँ, मैं एक्चुअली हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं। मैं भारत जोड़ो यात्रा में ये बात समझ गया कि मैं जनता की आवाज़ हूँ, जनता का दर्द हूँ, जनता का दुख हूँ, और कुछ नहीं। और मुझे और किसी चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं है। तो अब सवाल उठता है आगे क्या करना है। सबसे पहले जो हिंदुस्तान की सोशल रियलिटी है, और किसी का नुकसान नहीं करना, बट जो हिंदुस्तान की सोशल रियलिटी है उसको देश के सामने रखना है। किसी को चोट नहीं मारनी, किसी को धमकी नहीं देनी, ये कहना है देखिए भैया ये हिंदुस्तान की सोशल रियलिटी है, इस देश में इतने दलित हैं, इतने आदिवासी। आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। और आप जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? कहते हैं नहीं, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। मतलब आप क्या समझे हो? मैं वहां पे इंटेरोगेशन हो रहा था, वहां पे एक सेल पड़ा हुआ था, वो लॉकअप होता है, वो इंटेरोगेट कर रहा है मुझे। मैं सोच रहा हूं यार मेरे परदादा 12 साल ऐसे सेल में बैठे थे, कम से कम 10 साल तो मुझे भी जाना चाहिए। आप मुझे कोई भी सेल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो मेरा कहना है कि हिंदुस्तान की जनता के सामने हिंदुस्तान की रियलिटी डालनी है। और मैं बिलीव करता हूं, चाहे वो किसी भी जात का व्यक्ति हो, अगर हमने रियलिटी सामने रख दी ऐसे, हिंदुस्तान की राजनीति बिल्कुल बदल जाएगी। राहुल गांधी लखनऊ डिबेट भी कर रहा है, आ गया भाषण दे रहा दिल्ली में, और उसको बदलना ही होगा सबके, क्योंकि 90% को आप चुप नहीं रख सकते, 90% की शक्ति को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो। नहीं, ये बहुत सारे लोगों में, आप में भी है। और राजनीति में ना, मेरा एक्सपीरियंस बताता हूं आपको, एक होता है जो सुबह उठता है, कहता है भैया सत्ता कैसे मिलेगी, सत्ता कैसे मिलेगी, 24 घंटा वही उसकी थिंकिंग होती है। अब मेरी दूसरी प्रॉब्लम है, नहीं, मैं उसके बीच में पैदा हुआ। अब अजीब सी बात है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। वो मेरे लिए औजार है, वो मेरे लिए औजार है कि उसका मैं प्रयोग जनता की मदद करने के लिए कैसे करूं। प्रधान जी, वो मेरे लिए मतलब एकदम टोटली चेंज हो गया है। तो देखा है, वो 90% को सपोर्ट करने वाला मैनिफेस्टो है, मगर सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी को भी आने वाले समय में अपनी राजनीति को बदलना होगा। ये करना पड़ेगा। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में ने भी गलतियां की हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी का होता हुआ ये मैं कह रहा हूं। तो अब आपके सवाल हो, आप जरूर पूछिए। एक दो सवाल एक एक करके ब्रदर। हेलो, आप कहाँ खड़े हैं? जस्टिस राहुल जी, मेरा सवाल आपसे है। जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफ़ी प्रधानमंत्री जी के साथ आपको 1-to-1 डिबेट के लिए कहाँ हैं आप जी? नहीं, सवाल कहाँ पूछ रहे हैं? अच्छा, ठीक है। हाँ, मेरा सवाल है, जस्टिस और मीडिया के साथियों ने मंत्री जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हाँ जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफ़ी सारे साथियों ने आपको प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, तो ये न्योता स्वीकार करते हैं? मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो, मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। आदरणीय राहुल सर, और हमारे प्रेसिडेंट खारगे जी भी हैं, वो भी डिबेट कर सकते हैं। आदरणीय राहुल सर, इधर मेरा एक सवाल है। हाँ जी। इस साइड में सर, इस साइड मेरा एक सवाल है। हाँ जी। सर, आपकी सरकार अगर बनती है तो आप पुरानी पेंशन बहाल करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या? और आप पुरानी पेंशन बहाल करेंगे कि नहीं करेंगे? और आप अपने मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन का मुद्दा रखेंगे कि नहीं रखेंगे? सर, मेरा ये सवाल आपसे है। सभी शिक्षक कर्मचारियों, पूरे देश से शिक्षक कर्मचारियों से सवाल है आपके लिए। देखिए, मैनिफेस्टो में ये हमने नहीं रखा है, बट इसको हम कंसिडर करेंगे। मैनिफेस्टो में हमने ये जो 5 गारंटीज का कॉन्सेप्ट है जी सर, उसको रखा है, बट ओपन टू कंसिडरेशन। जी सर।
माननीय राहुल गांधी जी, एक्सक्यूज मी। बाद में बात कर लूंगा, और 2-3 और क्वेश्चन है। ये बताइए माननीय राहुल गांधी जी, राहुल साहब, राहुल जी, हुकूमत आपकी बनने जा रही है, आप 85% रिजर्वेशन देंगे? सर मैं वर्तिका सिंह अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हूँ मैं, हाँ। और राष्ट्रपति पदक विजेता हूँ मैं, और सर मुझे न्याय कब मिलेगा? 5 साल से स्मृति ईरानी ने मेरे परिवार को और हम लोगों को जान से मारने की धमकी दिया। 5 साल से एक लड़की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिसने देश को रिप्रेजेंट किया है, उसके साथ ये अन्याय हो रहा है। मैं अकेली लड़ाई लड़ रही हूँ। आप आके मुझे डिटेल्स देख सर लीजिए, मैं इतनी दे बार दीजिए। लोगों से कितनी बार रिक्वेस्ट किया, सर मुझे प्लीज आप वचन दीजिए कि आप मुझे अपॉइंट आप डिटेल्स हमें दे दीजिए। मैं एग्जैक्टली केस के बारे में जानता नहीं हूँ, आप डिटेल्स मुझे दे दीजिए। राहुल जी, पूरे देश में पूरे देश के जितने संस्थाओं का निजी राहुल जी, देश में जितने संस्थाओं का निजीकरण इधर से